बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोका। तो उसके फ़ौरन बाद ये खबरें आना शुरू हो गई कि इमरान खान को अदालत से रिलीफ के बंडल पैकेजेस मिल रहे हैं जो अनलिमिटेड ऑफ़र है। इमरान खान साहब जो कि इस निज़ाम के लाडले रहे, बेनिफिशरी रहे, जो बहुत लाड प्यार में इस निज़ाम के तहत परवान चढ़े, उनके बारे में ये खबरें आती रहीं कि जी वो अभी तक लाडली है। और आप देख लें कि जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म जारी किया और कहा कि जी 11 जनवरी तक साइफर केस का ट्रायल रोक दिया जाए, ऑनरेबल जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने ये फैसला दिया। तो उसके बाद ये रूमर्स सर्कुलेट करना शुरू हो गए सोशल मीडिया के ऊपर कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए कानून कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है, और नवाज शरीफ जो है उसको जी बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करार दे दिया गया, पार्टी सदारत से हटा दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और कोई उसको जो है वो अदालती रिलीफ नहीं मिला, लेकिन इमरान खान को धड़ाधड़ अदालती रिलीफ मिल रही है। ये खबरें जब आ रही थी तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने टॉक शोज़ के अंदर आकर बहुत शिद्दत के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए अदालतों पर तनकीद की और कहा कि अदालतें इमरान खान को रिलीफ दे रही हैं। देखें, मैं फिर वही बात कर दूं कि अदालतें, ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं, उन्होंने आइन और कानून को मद्देनज़र रखकर फैसला करना है। मैं किसी के ऊपर कोई उंगली उठाने का मजाज नहीं हूँ, किसी के किरदार और किसी की शख्सियत को दागदार करने का मजाज नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि अदालतों के फैसले जो अदालतों की तरफ से आ रहे हैं उन फैसलों को कबूल किया जाए। जिस तरह भी है सर, कबूल तो करने हैं ना अदालतों के फैसले। इन्हीं अदालतों से नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिलेगा, इन्हीं अदालतों से इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिलेगा, इन्हीं अदालतों से आसफ जरदारी साहब को भी रिलीफ मिलेगा। तो अदालतों पर उंगलियां नहीं उठाई जा सकती। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि ये जो बातें हो रही हैं, देखें इस टाइम दो किस्म की जो है ना अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। एक पहली चीज़ ये कि एक तो सोशल मीडिया के ऊपर ये टॉप ट्रेंड चल रहा है कि इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, इमरान खान साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी, या कोई ऐसा मुकमुका हो जाएगा, या NRO हो जाएगा, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, और फिर जो NRO होगा उसके बाद इमरान खान साहब को कहा जाएगा बाहर चले जाएं, आप अपनी जान बचा लें, आपने सियासत करनी है तो आप बाहर के मुल्क में बैठकर सियासत करें। लंदन जो पाकिस्तान की सियासत का महवर है, जहाँ पर मेरा ख्याल है कोई ऐसा सियासतदान है जो आज तक नहीं गया, वो लंदन भेज दिया जाएगा और इमरान खान साहब लंदन में बैठ के सियासत करेंगे, PTI चलाएंगे। दूसरी ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि चूँकि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात रखती है कि जो साइफर केस में इमरान खान ने रियासत के ख़िलाफ़ किया, पाकिस्तान की स्टेट को जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, जिस तरह से उन्होंने साइफर को वो जो कागज़ था वो कागज़ को लेरा कर 23 मार्च के जलसे में दिखाया कि जी देखो ये है वो अमेरिका की साजिश जिसके तहत मुझे हटाया जाएगा, मेरे खिलाफ अदम एतमाद आएगी। तो वो जो सारा नैरेटिव है उस हवाले से ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदालत एक पेज पर नहीं है, और पाकिस्तान की अदालतें समझती हैं कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। ये इस तरह की अफवाहें बनाई जा रही हैं। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि ये अफवाहें हैं, और सोशल मीडिया पर आती हुई ख़बर अगर वो हक़ाइक़ के बगैर कोई इस तरह से अपलोड कर रहा है, कोई हक़ाइक़ के बगैर उस खबर को पब्लिश कर रहा है, तो मैं समझता हूँ वो टोटली तौर पर फेक है। ठीक है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब चूंकि इमरान खान साहब के बारे में एक बात मैं आपको बताने जा रहा था, और वो ये कि इमरान खान साहब के हवाले से मैं फिर यही बात करूंगा कि अदालतों में ये मामला ज़ेरे बहस है, अदालतों ने इसका फैसला करना है, अदालतें मुनासिब वक्त पर इसका फैसला करेंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर वही बता दूं कि अदालतों पर उंगलियां ना उठाएं खुदारा। मैं किसी की रिश्तेदारी के ऊपर बात नहीं करना चाहता। पेशावर हाई कोर्ट से जो कुछ दिन पहले हाल ही में फ़ैसला आया, वो जी PTI से जो बल्ले का निशान वापस लिया गया था, वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया गया। वो जो जज साहब थे उनके बारे में कहा गया कि जी ये एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे हैं और PTI की हुकूमत में ये जज बने, इनको जज बनाया गया। फिर उनके कुछ रिश्तेदारों के नाम आए कि वो PTI की टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं 2024 में। तो सर जब इस किस्म की बातें होंगी तो फिर अफवाहें गर्दिश करेंगी, और जब किरदार कशी होगी तो नुकसान किसका होगा? रियासत का होगा, इस मुल्क में बैठे हुए उन तमाम अशखास का होगा जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं।
तो मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर उंगली उठे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोका है। अदालत ने करार दिया है कि साइफर केस का ट्रायल आर्जी तौर पर रोका जाता है। पहले वफाकी हुकूमत और FIA को नोटिस किया जाएगा ताकि इनका जवाब आ सके। तो सर इसमें कोई इतनी गलत बात तो नहीं है। देखें, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो बड़े ऑनरेबल जज हैं, बहुत कॉम्पिटेंट जज हैं, बहुत इंटेग्रिटी वाली शख्सियत हैं। उनकी रिश्तेदारी एक अपनी जगह है। उमर अयूब साहब के वो कज़न हैं, गौहर अयूब साहब के वो जो साहिबजादे हैं उमर अयूब साहब, उनके वो कज़न इन लॉ हैं। इस तरह से कोई उनकी रिश्तेदारी है। लेकिन किसी जज के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, आप उसके किरदार के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, आप उसको गलत नहीं। ठीक है, अगर कोई पोलिटिसाइज हुआ तो बिल्कुल कहें। जिस तरह मैं साकिब निसार साहब के साथ मुझे 100 दफ़ा इख्तलाफ था, उनके फ़ैसलों से मुझे इख्तलाफ था, उमर अताब बंदियाल साहब के फ़ैसलों से मुझे इख्तलाफ था। और आप ठीक है तनकीद करें, जायज़ करें, नाजायज़ बात ना करें। अब चूँकि ये केस है, अदालत में ये प्रोसेस चल रहा है, इस पर क्या फ़ैसला आता है, अदालत क्या फ़ैसला देती है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है इस पर। जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदालत है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है वो अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर क्या फ़ैसला देती है, देखें, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो लोग ये समझते हैं कि साइफर केस ख़त्म हो जाएगा, इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, अदालतें इमरान खान साहब को रिलीफ दे देंगी, इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी, नाइली ख़त्म हो जाएगी, 9 मई के वाक़यात के जो दाग हैं वो धुल जाएंगे, सर्फ एक्सेल से धुल जाएंगे, ब्राइट से धुल जाएंगे, एरियल से धुल जाएंगे। तो ये जो ख़बरें बनाई जा रही हैं, सर मैं फिर बता दूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो इस टाइम गुस्सा पाया जाता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जो पाकिस्तान के इदारे समझते हैं कि इमरान खान साहब ने वो जराइम किए हैं जिनकी माफ़ी नाकाबिले कबूल है, तो इमरान खान साहब बचते नज़र नहीं आ रहे। सर ये तो मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, रिटन ऑन द वॉल है, लिखा है दीवारों के ऊपर, नौशे दीवार है। ये बात लिख लें, मेरी तस्दीक के तौर पर ये सिग्नेचर्स करवा लें कि इमरान खान साहब के केसेस के फ़ैसले मेरिट पर होने हैं, चाहे वो साइफर केस है, चाहे वो 9 मई का केस है, चाहे वो अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस है, चाहे वो तोशा खाना केस है, कोई भी केस है। सर इमरान खान साहब के फ़ैसले अदालतों से होने और मेरिट पर होने हैं। साइफर केस कोई समझता है कि ये ज़िंदा, ये एक जो लोग कह रहे थे कि जी ये ज़िंदा केस है और ये इबरत का निशान बन जाएगा ये केस और ये ख़त्म हो जाएगा, तो मैं सर फिर यही बात करूँगा कि नहीं, इस केस का फ़ैसला होना है, अदालत ने करना है। और साइफर केस का फ़ैसला आप सबको पता है कि क्या होना है, मुझे भी पता है क्या होना है। मैं इसलिए बात नहीं करूंगा, फिर मैं बात करूंगा तो फिर लोग कहेंगे यार आप अपनी रेटिंग के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए आप इस तरह की सस्ती खबरें दे रहे हैं और आप इस तरह से रेटिंग के लिए कर रहे हैं। साइफर केस का फैसला सर मेरिट पर होना है, अदालत से होना है, अदालत ने देना है। मैं फिर वही बात करूंगा कि ठीक है, अदालतों को भी चाहिए कि अदालतें ट्रायल कोर्ट नहीं है, अदालतें ट्रायल कोर्ट बन भी नहीं सकती और अदालतें ट्रायल खुद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ के केस में, चूँकि पैनामा के केस में खुद अदालत ट्रायल कोर्ट बनी, अदालत ने खुद से ट्रायल करना शुरू कर दिया। नैब ट्रायल कोर्ट था, अदालत नैब को इंस्ट्रक्शंस देती, हदायत जारी करती कि नैब चूँकि इसके ऊपर तहकीकात करे, नैब इतने टाइम फ्रेम के मुताबिक तहकीकात करके रिपोर्ट, हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट नैब की रिपोर्ट पर कार्रवाई को सामने रखते हुए उस पर फैसला देती। लेकिन वो उजलत में फैसला हुआ और उसका फ़ायदा बराह रास्त मुलज़म को हुआ। देखें, जब प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है तो बराह रास्त फ़ायदा मुलज़म को होता है। अगर इधर प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होगी तो बराह रास्त फ़ायदा इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब को होगा, और जब प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होगी तो उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा। इमरान खान साहब के केसेस का फैसला क्या होगा, फिर आपको पता है कि मेरिट पर होगा, कि जब अदालत ही कहेगी कि प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है और प्रोसिक्यूशन इतनी वीक होगी तो उसका शक का फ़ायदा भी मुलज़म को जाता है। आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है तो मुलज़म को तो फ़ायदा जाता है, जब प्रोसिक्यूशन मज़ीद कमज़ोर होती है तो शक का फ़ायदा भी मुलज़म को जाता है, शक की बुनियाद पर जो फ़ायदा वो भी मुलज़म को जाता है। तो सर इधर तो दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, एक तरफ कहा जाता है कि जी ये हो रहा है, एक तरफ कहा जाता है कि जी कोई डील हो जाएगी, एक तरफ कहा जाता है कि जी सज़ा सुना दी जाएगी। देखें, ये अफवाहें जो गर्दिश करती हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, इस पर कान ना धरें।
अदालतों ने फैसले करने हैं। 9 मई के वाक़यात के फैसले होने हैं, साइफर केस का फैसला होना है, तोशाखाना केस का फैसला होना है, अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस का फैसला होना है। सब फैसले अदालतों से होने हैं, तो मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। मैं फिर यही कहूँगा कि ऑनरेबल कोर्ट्स को भी चाहिए कि ख़ुद से ट्रायल कोर्ट ना बने। बहुत मोअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, बहुत मोअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं, बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए सब इदारे, सब जज साहिबान, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट का काम है वो ट्रायल कोर्ट ने करना है। ट्रायल कोर्ट ने अपना काम करके हतमी रिपोर्ट अदालत में देनी है, मुतलका अदालत में देनी है, सुप्रीम कोर्ट में देनी है, अदालत उज़्मा में देनी है। ये ट्रायल कोर्ट का काम है, फैसला अदालत ने करना है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।